भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू, सबको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। जीएम सर, एमडी मैडम, सीएमडी, ऑल डिग्निटरीज, ऑल डॉक्टर्स और स्पेशली जो पेशेंट हैं हमारे, उनको सबसे बड़ा धन्यवाद। उनके लिए प्लीज़ तालियां बजा दिए। जो रिप्लेसमेंट और स्पाइन के ऑपरेटेड पेशेंट हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद उनका है। और इसके साथ मैं इस इवेंट का शुरू करना चाहूँगा। मैं एमडी मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा कि जीएम सर को अकम्पनी करें, प्लीज़ मैम। एंड डॉक्टर विजय सिंह सर को बोलूँगा सीएमडी सर को अकम्पनी करें प्लीज़। सो सबसे पहले हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके ये इवेंट शुरू करना चाहेंगे, इसलिए मैंने इन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। ढलती उम्र के साथ और हमारी ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी, जोड़ घसने शुरू हो जाते हैं और ये हमें दूसरों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर देते हैं। अधिकतर ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता रहती है, पर ऑपरेशन का डर लोगों को निराश कर देता है और साथ ही साथ उन्हें ये कई बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हार्ट, थायराइड, इन सब के लिए ग्रस्त कर देता है। आज का ये कार्यक्रम इसी डर को मिटाने के लिए है, जिसके जीते जागते उदाहरण हमारे बीच हमारे अनेक मरीज जिनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतनी उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भाईकला रेलवे हॉस्पिटल का हड्डी विभाग पूरे देश भर के लिए एक टर्शियरी रेफरल सेंटर बन गया है और मरीजों का ये विश्वास बनाए रखने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज की तारीख में हम साल भर में लगभग 1000 से ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें 500 से अधिक मेजर और सुपरा मेजर ऑपरेशन शामिल रहते हैं। लगभग 350 मरीज लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट्स अपने भाईकला रेलवे हॉस्पिटल में अब तक हो चुका है और ये नंबर्स और बढ़ते जा रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए मैं अपने जीएम सर, सीएमडी सर, एमडी मैडम, सभी सीनियर्स और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके हर कदम सहयोग से हमें ये सफलता मिली है और आशा करता हूँ कि उनका साथ और आशीर्वाद हमारे साथ यूं ही बना रहेगा। धन्यवाद। गति ही जीवन है, इस सच्चाई का भारतीय रेल एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे कि डॉक्टर विजय और डॉक्टर आयुष के अथक प्रयास साबित करते हैं, भाईकला रेलवे हॉस्पिटल में भी हमने इसे बखूबी अपनाया है। हमारे महाप्रबंधक श्रीमान देवेंद्र कुमार शर्मा जी, पीसीएमडी सर डॉक्टर श्याम सुंदर के मार्गदर्शन में सभी डिपार्टमेंट एवं यूनियन के सहयोग से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारे बीच वो रेलवे के साथी मौजूद हैं जो कभी जॉइंट्स और स्पाइन की प्रॉब्लम से त्रस्त मरीज करार किए गए थे और उनका जीवन थम सा गया था, परंतु भाईकला रेलवे हॉस्पिटल के अस्थि रोग विशेषज्ञों की सफल सर्जरी के फलस्वरूप हम सब की तरह वे आज गतिशील हैं। हम आभारी हैं कि जीएम साहब और उनके अफसरान अपने व्यस्ततम शेड्यूल से अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे और हम सब की हौसला अफजाई के लिए कुछ कदम से कदम मिलाकर चलकर इस तथ्य को साबित करेंगे कि सचमुच गति ही जीवन है। और मेरे साथियों, और सबसे ज़्यादा जो मरीज लोग जो इस जॉइंट रिप्लेसमेंट से जिन लोगों को लाभ हुआ है वो आज यहाँ पधारे हम लोगों के बीच में, तो उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में जैसे कि डॉक्टर मीरा ने बताया कि गति ही जीवन है, तो ये गति हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि एक रखा हुआ पत्थर, उसका वजन वैसे ही बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम जीवन में हमारे लिए गति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के यहाँ के संदेश में ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाईकला का नाम
इस टाइम स्पाइन सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में भारतीय रेल में सबसे अग्रणी हैं। लेकिन आज के दिन एक मैसेज हम लोगों को ये भी लेना चाहिए कि जो स्थिति जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों को लेकर आती है वो स्थिति आने ना दें। इसलिए हम लोगों को ये ज़रूर है कि अपने सार्वजनिक जीवन में हम अपना खान पान, एक्सरसाइज और व्यवहार, अपने वजन के ऊपर इतना नियंत्रण रखें आज का दिन ना देखना पड़े। इसीलिए मैं आप लोग आज से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन जरूर अपनाएं। और बाकी एक बार मैं फिर जो भी मरीज यहाँ पर आए हैं, जिन इसके लाभार्थी हैं, उनको एक बार यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर जी, CMD सेंट्रल रेलवे, डॉक्टर मीरा अरोरा, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आयुष और साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेडिकल डिपार्टमेंट को और उन मरीजों को जिन्होंने बाइकला हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के, चाहे वो जॉइंट सर्जरी हो, चाहे स्पाइनल सर्जरी हो या सीवियर ट्रॉमा केसेज हों, उससे उनको लाभ मिला। जैसा मुझसे पहले CMD और बाकी डॉक्टर्स ने कहा कि बाइकला हॉस्पिटल का अपना एक स्थान है जहाँ तक कि चाहे जॉइंट सर्जरी हो, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, स्पाइनल सर्जरी हो और ट्रॉमा केसेज हों, काफ़ी नाम है बाइकला हॉस्पिटल का। और जहाँ तक सॉफ्ट स्किल की बात है या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, दोनों का एक सामंजस्य होना ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का कि उन्होंने बाइकला हॉस्पिटल को इस स्थान तक लाया। और मैं ये आश्वासन भी देना चाहूँगा कि जहाँ तक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। कल ही मैं रेलवे बोर्ड में था और मुझे ये आश्वासन मिला है रेलवे बोर्ड से कि जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमारी ज़रूरतें होंगी, रेलवे बोर्ड उसमें हमारी हमेशा मदद करेगा। और जो भी हमने चीज़ें प्लान की हैं आने वाले अगले 1 साल में या 2 साल में, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और जल्दी से जल्दी सारी फैसिलिटीज़ को हम पूरा करेंगे। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपनी हम सेहत का ख्याल रखें। ख़ास तौर से जितने भी नी जॉइंट हैं, अगर हम उनका मिसयूज़ या डिसयूज़ या एब्यूज़ ना करें तो शायद भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि जो एक 80-90 साल तक आराम से आपकी सेवा कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी हो सकता है, मिसयूज़, एब्यूज़, डिसयूज़, हम सब कुछ करते हैं शरीर के साथ और ये भूल जाते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि आप मनी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे रिटर्न मिलता है। मेरी आपसे अपील है, सभी से गुजारिश है कि आप शरीर के में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो समय के लिए हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे रिलैक्सेशन हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका जो रिटर्न है वो आपको डायरेक्टली मिलता है। पैसे का रिटर्न हो सकता है आपको ना मिले, आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिले, लेकिन कम से कम वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए जिसका स्ट्रेट और सीधा रिटर्न आपको और सिर्फ आपको मिलेगा। क्योंकि इस देश ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो एक योगा सिस्टम हो। योगा एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें चाहे हठ योगा हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, पूरे एक लाइफ स्टाइल है योगा। तो आप योगा करें। काफ़ी भारत के दूसरे देशों के, भारत के बाहर अफसोस की बात है, योगा भारत में इसका जन्म हुआ, लेकिन जब विश्व में गया और विश्व में जब लोगों ने इसकी अहमियत को समझा, तब शायद हम लोगों ने इसको रियलाइज़ किया और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। भारत के लोग अगर उसके फ़ायदा उठा सकते हैं कि शायद ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। आप योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी अपील है कुछ ना कुछ ज़रूर करें जिससे आप एक होता है लाइफ, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतना ही ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ हैं तो यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग इन लाइफ। हमेशा मैं कहता हूँ पैसा उतना ज़रूरी नहीं है, पैसा एक रीजनेबल अमाउंट ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। और मेरी अपील है सबसे, आपके माध्यम से, सभी रेलवे एम्प्लॉय से और उनके परिवारों से, कि अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। एंड मैं
अंत में एक बार फिर मेडिकल डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हर फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ENT डॉक्टर्स ने एक सेमिनार की थी जिसमें जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो बचपन से जिनको सुनने में या बोलने में तकलीफ़ होती है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और आज जॉइंट सर्जरीज के बारे में आशा करता हूं कि भाई कला हॉस्पिटल, मेडिकल डिपार्टमेंट, सेंट्रल रेलवे और ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद।